किसी सल्तनत का एक शहजादा था, बड़ा ही खूबसूरत और माँ बाप की आंखों का तारा। रात को उसने ख्वाब में देखा कि कोई चंदे आफताब और हिरन की सी आंखें, गाल जैसे गुलाब का फूल, अकेली एक मैदान में खड़ी रो रही है। शहजादे को देखकर कहने लगी, खुदा के लिए मुझे बचाओ, वरना डाकू मुझे मार डालेंगे। शहजादे को उसकी सूरत बहुत भोली भाली मालूम हुई और उसे पूछने लगा कि लड़की तू कौन है। लड़की ने जवाब दिया कि मैं बगदाद के लाल सौदागर के कब्जे में हूं। वह बहुत ही लालचखोर और जालिम है। खुदा के लिए जल्दी करो और मुझे उनसे बचा लो। कि इतनी ही देर में शहजादे की आंख खुल जाती है। सुबह होते ही शहजादा बादशाह के पास गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप मेरी जान की सलामती चाहते हैं तो मुझे सफर पर जाने के लिए इजाजत दे दें। बादशाह ने जब शहजादे की हालत देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, रंग जर्द हो रहा था और बेचैन हो गया। बहुत बार पूछा कि क्या बात है और बहुत समझाया, लेकिन शहजादा अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब शहजादा किसी सूरत भी न माना तो लाचार बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। शहजादा फौरन सफर की तरफ रवाना हो गया और चलते चलते जंगल ब्याहबान तय करता हुआ बगदाद में जा पहुंचा। लाल सौदागर शहर में मशहूर था। उसके मकान पर जाकर लौंडियों को देखा। सौदागर ने शहजादे को भोला भाला और सीधा साधा खरीदार पाया तो पहले तो उसे दूसरी लौंडियां दिखाई। जब उनमें से शहजादे ने किसी को पसंद ना किया तो आखिर में वही लड़की आई। शहजादा पहली ही नजर में उसे पहचान गया और पूछा कि इसकी क्या कीमत है। सौदागर बोला, इसका मोल जवाहरात की तौल है। तराजू के एक पलड़े में इसे बिठाओ और दूसरे पलड़े में हीरे जहरात रखो, फिर इसके लिए सौदा होगा। फौरन खुर्जी ने उलट दी। जितना भी शहजादे के पास खजाना था लड़की के बराबर तोल दिया और लड़की को घोड़े पर बिठाकर एक सराय में ले आया। एक पर्देदार मकान लिया और वहां पर रहने लगा। शहजादे ने लड़की का नाम समा रखा। 2-4 दिन में जब सफर की थकन उतर गई तो काजी को बुलाकर उससे शादी कर ली। बड़े ऐशो आराम से वक्त गुजरता था। यहां कोई आमदनी तो थी नहीं, सब खर्च ही खर्च था। चंद रोज में जो कुछ भी बचा खुचा पैसा रुपया पास था सब खत्म हो गया। शहजादा परेशान रहने लगा कि अब क्या होगा। ना पास कुछ है और ना घर वापस जाने के लिए किराया। एक दिन इसी ख्याल में खामोशी के साथ गर्दन झुकाए बैठा था। समा ने पूछा, मैं देखती हूं कि तुम कुछ परेशान हो। शहजादे ने कहा, हां, परेशान ना हूं तो और क्या करूं, और वक्त पैसा पास नहीं रहा और अपने वतन भी वापस नहीं जा सकता। लड़की ने कहा, बस पैसे की फिक्र है, आज ही बाजार जाओ, रेशम की लच्छियां, मुरम्मा के तार और थोड़े से झूठे मोती ले आओ। खुदा के हुक्म से मुझे एक ऐसा हुनर आता है कि सैकड़ों रुपए पैदा हो सकते हैं। शहजादा उसी वक्त शहर गया और जो जो चीजें गौहर ने कही थीं वो उसे ला दी। दूसरे दिन समा ने 2 गुलदस्ते बनाकर शहजादे को दी और कहा कि बाजार जाकर इन्हें बेच आओ और याद रखना कि 10 रुपए 1 रुपए से कम कीमत पर ना देना। शहजादा उन गुलदस्तों को लेकर बाजार में गया। बड़ी बेफिक्री और फरागत से बसर होने लगी। यूं तो उन गुलदस्तों के खरीदार छोटे बड़े सभी थे, जो भी देखता लुट जा, मगर एक सौदागर बच्चा सबसे ज्यादा कदरदान था। एक गुलदस्ता वो बिला नागा उससे खरीदत। उस सौदागर बच्चे के पास बहुत दौलत थी और बाप मर गया था। एक बूढ़ी माँ के सिवा उस बच्चे का कोई नहीं था। माँ उसे हर रोज नया गुलदस्ता लाते हुए देखती और एक दिन उमा ने बेटे से पूछा कि बेटा, ये कैसे गुलदस्ते हैं जिन्हें तुम हर वक्त देखते ही रहते हो। वो लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा, मैं यह देखता हूं कि यह गुलदस्ते जितने खूबसूरत हैं और जिसने इन्हें बनाया है वह खुद कितनी खूबसूरत होगी। जब तक यह गुलदस्ते बनाने वाली से शादी ना कर लूं तो चैन से नहीं बैठूंगा। माँ ने कहा, अरे नादान, क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है। अव्वल तो यह कि कौन जानता है कि यह गुलदस्ते बनाने वाला मर्द है या औरत है। फिर औरत है तो बुढ़िया है या जवान, बदसूरत है या खूबसूरत। बुढ़िया उस लड़के को जितना समझाती वो उतनी ही जिद करता। आखिर उसने तंग आकर कहा कि अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी और गुलदस्ते बेचने वाले को मुझे दूर से दिखा दीजिए। सौदागर बच्चे ने गुलदस्ता खरीदा और जब शहजादा घर वापस जाने लगा तो वह बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे जाने लगी। शाम का वक्त था और लड़की शहजादे का इंतजार कर रही थी। बुढ़िया उस लड़की को देखकर कहने लगी, अरे लड़की, वारी जाऊं, नमाज का टाइम है,
अगर कुछ हर्ज ना हो तो नमाज पढ़ लूं। मेरा घर बहुत दूर है और नमाज का वक्त निकला जाता है। बड़े शौक से नमाज पढ़ो। बूढ़ी ने झूठ मूठ की नमाज पढ़ी और उस घर में गौर से देखा कि इस लड़की के सिवा इस घर में कोई और तो नहीं, और कहने लगी, बेटी, इस इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हारा जी नहीं घबराता? लड़की ने कहा, बड़ी बीजी घबराए भी तो क्या हो, सारा दिन गुलदस्ते बनाने में गुजर जाता है और शाम को वह आ जाते हैं। बुधिया ने कहा, बहुत दूर जाना है, नहीं तो थोड़ी देर और बैठ जाती और घर जाकर अपने बेटे से अच्छी हूर का टुकड़ा मिल जाएगी। और दूसरी बात, वो शादीशुदा है। मां ने हार थक कर कहा कि अच्छा, अगर तू ऐसा ही चाहता है तो एक काम कर, उसके घर के करीब ही एक खूबसूरत सा घर बना और उसके मियां से ऐसा मेलजोल पैदा कर कि वह तेरा दोस्त बन जाए। फिर शायद कोई तरकीब निकल आए। रुपए में बड़ी ताकत है। महीने भर के अंदर अंदर एक शानदार सा घर बनकर उस लड़के की शहजादे से दोस्ती हो गई। एक दिन सौदागर लड़के ने शहजादे से कहा, भाई, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी दावत करूं, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। बूढ़ी औरत ने खाने में बेहोशी की कोई चीज मिला दी। शहजादे ने अभी 2-4 ही लुकमे खाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़ा। मां ने शहजादे की उंगली से अंगूठी निकाल और एक और बीवी को भेज दी कि अंगूठी निशानी के तौर पर दिखाकर कहना कि तुम्हारे मियां ने तुम्हें बुलाया है। और समा बेचारी को उन फरेबों की क्या खबर थी। अंगूठी देखकर फौरन ही उस लौंडी के साथ चलिया। एक अच्छे सजे सजाए कमरे में उसे बिठाया और खूब खातिर मदारत हुई। इतने में सौदागर का लड़का आया और कहने लगा, तुम जानती हो, मैं इस शहर के सबसे बड़े सौदागर का बेटा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैंने तुम्हारे लिए यह शानदार महल बनवाया है। खुशी से मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी तो खुशी से करूंगा, और अगर जबरदस्ती करोगी तो जबरदस्ती करूंगा। अब तुम मेरी कैद में। कोसी पीटी और बुरा भला कहा, लेकिन क्या हो सकता था। औरत का कोई हिमायती नहीं। अपनी ही बेकसी पर दिल भर आया और रोने लगी। उधर शहजादे को जो होश आया तो सीधा अपने घर पहुंचा। समा का पता न था। चारों तरफ आवाएं दी, वह होती तो बोलती। अजनबी बस्ती, ना कोई यार और ना कोई मददगार। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन वहां से बादशाह के इधर वजीर की सवारी जा रही थी। उसने देखा तो उसने लोगों से पूछा कि यह कौन है और क्या चाहता है। लोगों ने कहा कि यह दीवाना है। वजीर शहजादे को पास बुलाया और पूछा, मियां, तुम्हें क्या हुआ है? हाय समा, क्यों कहते हो? शहजादे ने आंखों में आंसू भरकर अव्वल से आखिर तक अपना सारा किस्सा उसे सुना दिया। इधर सास बड़ा रहमदिल आदमी था। शहजादे को दिलासा देकर अपने घर ले गया। तरह तरह की इत्र की शीशियां एक संदूक में सजाई और शहजादे से कहा, शहजादे, ये संदूक चालो और उस ताजर बच्चे के घर पर जाकर आवाज लगाओ। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल जाएगी। अगले रोज शहजादा उसी वक्त कि जिस वक्त सौदागर बच्चा कहीं पर गया हुआ था, इत्र बेचने वालों का सा हुलिया बनाकर संदूक बगल में दबा और इधर बेचने के लिए आवाजें लगाता हुआ उस सौदागर के बेटे के घर के पास पहुंच गया। सामा ने अपने शौहर की आवाज पहचान ली। लौंडी दौड़ती हुई गई और शहजादे ने इत्र का संदूक उस लौंडी के हवाले कर दिया कि इसमें सारे इधर हैं, जो भी दिल को भाए वह ले ले। पर्चा लिखकर उस संदूक में डाल दिया कि रात के पिछले पहर एक तेज रफ्तार घोड़ा लेकर मकान के पिछले दरवाजे पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर लौंडी से कहा कि इसमें मेरे मतलब का कोई इधर नहीं है, इसे वापस दे आ। रात के पिछले पहर शहजादा एक घोड़ा लेकर वहां पर पहुंच गया और एक दरख्त की ओट में बैठ गया। शहजादा कई दिनों से नहीं सोया था और कई दिनों की नींद थी। शहजादा वहीं पर सो गया। सामा अपने वक्त पर आई और घोड़े पर सवार होकर शहजादे का इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से कुछ चोर चोरी करने के लिए उस मोहल्ले में आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि एक सामान से लदा हुआ घोड़ा खड़ा है और उस पर एक औरत चादर लपेटे हुए बैठी है, वो गौहर के पीछे बैठ और घोड़े को ले उड़ा। अंधेरी रात थी। गौहर ने समझा कि यह शहजादा है। जब सुबह हुई तो पीछे मुड़कर देखा तो एक काला और बेढंगी रंग का आदमी उसे घोड़े पर लिए जाता है और चीख मारकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो क्या देखती है कि एक पहाड़ की खो में पड़ी है और वही ड्रौनी शक्ल वाला आदमी उसके सामने बैठा। उस आदमी ने कहा, बेटी घबराओ नहीं,
मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी बेटी। इस घर को अपना ही घर समझ। मैं इस शहर का बहुत बड़ा डाकू हूं। शहजादियों की तरह रहेगी। सरपट दौड़ा दौड़ाए जाती थी कि सामने एक टीले के करीब कुछ आदमी खड़े हुए दिखाई दिए। समा को देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि खुदा ने हमारे लिए बादशाह भेज दिया। करीब पहुंची तो सबने झुककर सलाम किया। सामा ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मेरा तुमसे क्या वास्ता है। उनमें से एक जो सबका सरदार मालूम होता था, वो कहने लगा कि हमारे मुल्क का यह दस्तूर है कि जब हमारे मुल्क का बादशाह मर जाता है तो मुल्क के बड़े बड़े आदमी इस टीले के करीब आकर खड़े हो जाते हैं। जो मुसाफिर पहले यहां पर आता है हम उसे बादशाह बना लेते, शाह बना लेते। हमने सबसे पहले आपको देखा है, इसलिए आप हमारे बादशाह हैं। चलिए और तख्त पर तशरीफ रखिए, गौहर ने कहा। लेकिन मैं तो औरत जात हूं। बूढ़े वजीर ने, जो उनका अफसर था, जवाब दिया, कोई बात नहीं, पहले भी इस सल्तनत पर बहुत सी औरतें हुकूमत कर चुकी हैं। वो जो कहते हैं कि खुदा ने सामा को बिन मांगे बादशाहत दे दी। बादशाह होते ही सामा ने पहला काम यह किया कि अपनी तस्वीरें बनवाकर शहर के चारों दरवाजों पर लगवा दी और खुदा की कुदरत के वही ताजुर बच्चा बादशाह बनने के लालच में अपना मालो असबाब बेचने के लिए उस तरफ आया। दरवाजे पर सामा की तस्वीर देखी तो आपे से बाहर होकर कहने लगा, तुमने मुझे दगदार बारी औन दी है। ने जब यह सुना तो उसे झट से पकड़ लिया और सर लगवाया और हुक्म दिया कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 बरस के बूढ़े तक हाजिर हो। जब शहर के सारे छोटे से ले बड़े तक जमा हो गए, गौहर ने अपनी निकाब उलट दी और अपनी सारी दास्तान सुनाकर कहा कि इस सौदागर बच्चे को मैं फांसी का हुक्म देती हूं, क्योंकि ये औरत पर निगाह बिगाड़ी, और चोर को मैं कोई सजा नहीं देना चाहती क्योंकि इसने मुझे बेटी बनाकर रखा। ये अगर चोरी से तौबा कर लें तो यह शहर में अमीरों की तरह रह सकते हैं। और तीसरे साहब मेरे शौहर हैं, अपने मुल्क के शहजादे। अब मैं चाहती हूं कि आप लोग इसे तख्त पर बिठाएं और मुझे बादशाह बेगम समझें। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे इस फैसले से इत्तेफाक रखेंगे। सामा की यह सारी बातें सुनकर रियाया की सारी आवाम ने अपने निकाबपश बादशाह की बहुत तारीफ की। सौदागर बच्चे को सूली पर लटका दिया गया और चोर ने चोरी से तौबा कर ली और इस तरह शहजादा और सामा दोनों सल्तनत पर हुकूमत करने लगे।